आज के क्लास को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में दूसरा वीडियो रहेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम संख्या। सम संख्या तो सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसा संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल में बात करें तो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से बहुत सारे संख्या रहेंगे। ठीक है, तो एक बात यहाँ जैसे कि nवां पद निकलना होगा, ऐसे तो बहुत सारे संख्या है, तो nवां पद निकलना होगा। जैसे कि यानी कि nवां पद अगर निकलना है, nवां पद निकलने के लिए क्या करेंगे? 2n करना है। जैसे बोलेगा 10वां पद में सम संख्या कौन सी होगी, तो क्या करना है? 2 × 10 कौन सा संख्या होगा? 20 होगा, है ना, 20 होगा। उसके बाद अगर बोलेगा मतलब पांचवा स्थान पर सम संख्या कितना होगा? पांचवा स्थान पर सम संख्या कितना होगा? 5n, यानी कि 10 संख्या होगा। समझ में आ गया? nवां पद का फॉर्मूला निकालने के कैसा है? 2n है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में बात करते हैं प्रथम n सम संख्या का योग। प्रथम n सम संख्या का योग क्या हो जाएगा? n प्लस का 1। ठीक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चन रहेगा? इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा? जैसे कि हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं। प्रथम 5 सम संख्या का योग यानी कि क्या होगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है? n प्लस का 1 है। तो प्रथम 5 सम संख्या, तो प्रथम 5 सम संख्या को कैसे लिखेंगे? यानी कि कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। यही प्रथम 5 सम संख्या है ना। तो n निकलना कैसा है? यहाँ पर n चाहिए, तो n कैसे निकालेंगे? n के लिए हम लोग n के लिए कैसे निकलते हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट, है ना, बटे का 2 प्लस का 1। लास्ट कितना है? 10 माइनस का 2 बटे का 2 प्लस का 1। यह कितना हो जाएगा? 4 यानी कि 5। तो कितना हो जाएगा? n यहाँ कितना आ गया है? 5। तो n जब आ गया है तो ये वाला फॉर्मूला में रख देंगे। तो n कितना है? 5 प्लस का 6, तो कितना आ जाएगा? 30। ये कितना आ जाएगा? 30। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट में होगा प्रथम n, है ना, प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? n प्लस का 1
2n प्लस का 1 बटेगा 6 नहीं 3 कितना 3 तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दिया हुआ रहेगा आपका एग्जाम्पल में, मतलब इनका सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर के बराबर कितना होगा। तो इसका फार्मूला क्या है, ये है। तो है n कितना हो जाएगा, n का तो फार्मूला बता देते कैसे निकलना है। मतलब कि लास्ट का और फर्स्ट का माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। क्लियर है। तो n बराबर यहाँ कितना आ गया हम लोग का, n बराबर कितना है 3 है ना। वैसे भी हम लोग अंतिम पद को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का n निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ n इतना है, तो इसको फार्मूला में बैठा देते हैं। 2n यानी कि 6 गुना यहाँ हो जाएगा 4 गुना यानी कि कितना है 6 एक 7 क्लियर है। कितना से 3 से 3 दूनी 6 4 दूनी 8 यानी कि कितना आ जाएगा 7 8 56। ये हो गया। ठीक है, सब कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो इससे इससे आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ हम लोग n कितना मान रहे हैं, n मान रहे हैं हम लोग 3। तो उसमें n हम लोग इनको मानना नहीं है वहाँ पर, है ना। तो क्या करते हैं, तो ये जो आपका 6 दिख रहा है, सॉरी 6 का स्क्वायर था ना, तो ये जो आपका 6 दिख रहा है ना, इससे 2 बढ़ा के लिख देना है। क्या करना है, 2 बढ़ा के लिख देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे ये ट्रिक ही बोल सकता हूँ, ये फार्मूला वैसे से तो इसको ट्रिक बोल सकते हैं। जैसे कि 6 7 8 बटे 6 से करना है डिवाइड, है ना। कितना से करना है 6 से, तो क्या कहते हैं 6 से डिवाइड करें, 6 से 6 कट गया तो 7 8 56। इस तरह से कर सकते हैं। इतना भी बड़ा क्वेश्चन है ना, तो उससे 2 बढ़ा के लिख देते हैं। जैसे लास्ट में आपका अंतिम संख्या है ना, उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, उसके बाद 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम n सम संख्या के घनों का योग, है ना। जैसे एग्जाम्पल कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ रहेगा सम प्लस क्यू प्लस 6 का क्यूब, ये बराबर कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 क्यूब को 1 जल जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा, है ना। यही तो निकलना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसका तो फार्मूला हम लोग को याद है। ये लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का फार्मूला हम लोग को पता है कितना है। इसका अगर फार्मूला की बात करते हैं तो ये कितना है n इसका 1 2 ये होल स्क्वायर है ना। तो बस इसमें फार्मूला में बैठा दें। n ये कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है ना, 3 दिख रहा है, यानी कि n कितना है 3 इंटू 4 टेका 2 होल स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 6 2 दूनी 6 36 हो जाएगा। 36 गुना और इधर कितना है 2 का, यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये कितना है
8 है, 8 में से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 6 = 8 × 40, 8 × 3 = 24, 4 × 28। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है।